अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में किंग पेमन के बारे में एक तफसीली जायज़ा लेंगे कि इस डीमन का जिक्र किस किस किताब में है और क्या मुक़द्दस किताबों में भी कहीं इसके शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मेरी नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, इस मौजू पर आपको यूट्यूब से हज़ारों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पेमन जैसे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फॉल्स मोनार्की ऑफ डीमंस। ये किताब जॉन वायलर ने डच ज़ुबान में लिखी और ये किताब 1577 में शाया हुई, जिसमें किंग पेमन का जिक्र आया और उसमें ऐसा लिखा है कि दूसरे बादशाहों के मुकाबले में पेमन लूसीफर का ज़्यादा वफादार और फर्माबरदार था। पेमन एक आदमी की शक्ल रखता है और एक ऊँटनी पर सवार होता है और वो बहुत शानदार ताज पहनता है और उसके आगे एक गिरोह खड़ा है जहाँ नरसिंगे फूंके जाते हैं और हर तरह के साज बजाए जाते हैं। द बुक एम्पटो में बयान किया गया है कि पेमन आम फ़लसफ़े, हिकमत, साइंस और खुफिया चीज़ों के बारे में मालूमात रखता है और वो आपको हर चीज़ के बारे में सिखा सकता है, लेकिन वो ये इल्म अपने अच्छे पैरोकार लोगों को ही देता है। पेमन के पैरकार लोगों के लिए ऐसा कहा गया है कि पेमन को पुकारते वक्त शुमाल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि शुमाल में उसका घर है और जब वो आए तो उसका मुसलसल इस्तकबाल किया जाए। और जब वो पूछे कि उसे क्या चाहिए, किन सवालात के जवाब चाहिए, तो वो पेमन को वो सब बताए जो वो हासिल करना चाहता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि पेमन से वही चीज़ें मांगे जो वो दे सकता है, जो उस मखसूस मंत्र में मौजूद हों, जिनके बारे में आपको ठीक से पता हो, क्योंकि उसके पीछे 200 लश्कर उसकी पैरवी करते हैं और 2 ताकतवर बादशाह बिबाल और इब्लाम उसके साथ रहते हैं। द लेज़र की ऑफ सोलोमन, एक और शैतानियत की किताब जो 17वीं सदी में सामने आई, लेकिन यह किताब किसने लिखी इसके बारे में कोई शवाहिद नहीं मिलते। इस किताब में 72 डीमंस के बारे में बताया गया है और इस किताब को करीबन 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी पहली किताब, जिसे आर्स क्रेटिया कहा जाता है, जो कि फॉल्स मोनार्की ऑफ डीमंस जॉन वायलर बुक पर मबनी है। इस फहरिस्त के 9वीं रूह पेमन है, जो कि लूसीफर का खास फर्माबरदार है और ऊँटनी पर सवार होता है। इसके सर पर कीमती ताज है, इसकी आवाज़ बहुत बुलंद है, वो पहली आमद पर गुस्से से गरजता है और उसके बोलने का अंदाज ऐसा है कि जादूगर उसे समझ नहीं सकता जब तक उसे सही तरीके से समझाने पर मजबूर न कर दिया जाए। ये रूह तमाम तरह के इल्मों फ़नून सिखा सकती है और अगर वो चाहे तो किसी भी इंसान को जादूगर का पाबंद और उसका ताबेदार बना सकती है। इस किताब में मजीद उसका किरदार द बुक एम्पटो जैसा ही हमें देखने को मिलता है। अब्राहम मेज, इस जादुई किताब में पेमोनिया और कहीं पोमेन लिखा गया है। पोमेन इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब घंटी है। ये लफ्ज़ पोम से मखौज़ है, जो आगे तर्जुमात में बढ़ते हुए ईसाई मज़हब की बाइबल मुक़द्दस में खरूज की किताब 28 बाब उसकी 33 आयत से 34, 39 बाब 24 से 25 आयत में पोम के नाम से हमें पढ़ने को मिलता है। ये बात वाज़ह है कि बाइबल मुक़द्दस या किसी दूसरे मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों में पेमन का हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। दरअसल पेमन का किरदार सदियों पुराना है। अगर इसके पैरोकार हैं तो मतलब ये वजूद रखता है। इसका जिक्र हमें बहुत सी किताबों में मिलता है, जिनमें से चंद का मैंने जिक्र भी किया। आपने अगर गौर किया हो तो हर किताब में इस किरदार के साथ कुछ ना कुछ इजाफी तौर पर जुड़ता गया है। पेमन के बारे में हम कतन नहीं कह सकते कि ये एक फॉलन एंजल है, कि लूसीफर, जिसको शैतानों का बादशाह कहा जाता है, के साथ कई ऐसी इंसानी रूहें भी जुड़ी हुई हैं जो शैतानियत का काम सर अंजाम देती थी, और आज के वक्त में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शैतानों से राब्ते में हैं।
दर हकीकत इन सभी किताबों में अगरचे पेमोन का जिक्र पाया जाता है और उसे पास बुलाने या काम कराने की रसूमात बताई गई हैं, वो एक जैसी हो सकती हैं। लिहाजा ग्रिम मोयर के मुसन्निफीन ने अपने अपने तजुर्बात लिखे हैं, जिसने जो चीज़ चाही पेमोन से मांगी और हासिल की, और ऐसे ही सब ने अपना अपना करवाया हुआ काम अपनी किताबों में दर्ज किया। पेमोन एक शैतानी ताकत है जो इतना कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए खुद का चेहरा औरत, मर्द या जानवर जैसा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ज्यादातर शवाहिद यही जाहिर करते हैं कि ये एक औरत से मुशाबत रखता है और इसे किसी को तबाह करने के लिए औरत की निस्बत नर जिस्म की जरूरत होती है। इस किरदार की जो खूबियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, ये सब जादूगरों के तजर्बे का एक मजमुआ है। द लेजर की ऑफ सोलोमन किताब के अलावा अगर हम मुतालिया करें तो ज़ेरे फहरिस्त हमें ये किताबें मिलती हैं जिनमें हमें पेमोन का जिक्र मिलता है। द ट्रिक ऑफ डेमन्स, मुनिक मैनुअल ऑफ द डेमोनिक मैजिक, द डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, द मैजिक कैलेंडर, द बुक ऑफ स्पिरिट्स, द बुक ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पिरिट्स, बुक ऑफ द इनकैंटेशंस। ये किताबें हमारी मालूमात में हैं, इनके अलावा मौजूद किताबों से हम बेखबर हैं। ये किताबें दरअसल उन लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने इन चीज़ों के मुशाहदात किए हैं। अब हम ग्रिम ऑयर्स के बारे में जानते हैं जिनमें पेमोन का जिक्र आया है, लेकिन ग्रिम ऑयर का मतलब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। ग्रिम ऑयर वो किताबें हैं जो उन लोगों ने लिखी हैं जो शैतानों, मुर्दों और रूहों से मिल चुके हैं या उनसे मिल सकते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ग्रिम ऑयर उन मुसन्निफीन ने लिखी है जो जादूगर थे और वो शैतानियत का तजर्बा कर चुके हैं। ग्रिम ऑयर्स में द ग्रिम नॉयर ऑफ पॉप हॉनरियस, द बुक ऑफ अब्रामिदन, द बुक ऑफ ओबेरन, डिक्शनरी इन्फर्नल। इस मौजू के इख्तिताम तक पहुँचते हुए इस बात का हम मवाजना कर चुके हैं कि हम इंसान हैं और हम ज़मीन पर नज़र आने वाली मखलूक़ात के किरदारों से आशना हैं, और जादुई या शैतानी दुनिया में कदम रखने वाले लोग इस मखलूक के मुख्तलिफ अफराद से मिलते हैं जो शैतानियत पर अनहसार करते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।